He is the youngest National General Secretary of BJP. आप सब सारे मेरे साथी लोग आपके लिए ये एक रोल मॉडल हैं, जो लोग भी पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा रखते हैं। आज आपको इनसे ज़्यादा हम्बल, पोलाइट, क्रिस्टल क्लियर इन हिज थॉट्स कोई बंदा नहीं मिलेगा। पॉलिटिक्स में इनका एक अलग मुकाम है। आज हम सब, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, हर तरफ बात करते हैं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, वरुण भैया ने एक प्रण लिया हुआ है। वो अपनी एमपी की सैलरी प्लस उसके ऊपर जितना भी उनकी ताकत हो, वो जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं किसी कारणवश, उनके परिवार को जाके डोनेट करते हैं। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, शायद यहाँ से अगला प्रोग्राम उनका उसी के लिए है। वरुण भैया, आपके इस नेक काम के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आप जब हमसे जैसा उम्मीद करेंगे, हमारी जितनी ताकत होगी हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार के बारे में क्या बोलूँ? आपकी माताजी, आपका पूरा परिवार, इंसान तो इंसान, आज हिंदुस्तान का जानवर भी बहुत खुश है, क्योंकि आपकी माताजी के द्वारा जो एनिमल राइट्स के ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। आज सारे जानवर, जू से लेकर बॉलीवुड, सारी जगह बंद हो चुके हैं। ये आपकी माताजी का श्रेय है। और तो और कई स्कूल में अगर बायोलॉजी चल रही है, लेट्स से डीपीएस आल्सो, बिकॉज वी वर नॉट स्टार्टिंग बायोलॉजी, क्योंकि इसमें डाइसेक्शन हमें करना पड़ता था, बट वो सिर्फ आपकी माताजी का ही रोल था कि डाइसेक्शन की प्रथा स्कूल्स में से बंद कराई गई, ना वो कंप्यूटर के माध्यम से शुरू कराया गया। आपके पिताजी श्री संजय गांधी जी, आई एम सॉरी बट मुझे सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि अगर आज वो होते तो शायद हिंदुस्तान का नक्शा और वो बॉर्डर कुछ और ही होता, और शायद जितनी मेहनत मोदी जी आज कर रहे हैं, उन्हें उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती जितनी मेहनत आज मोदी जी कर रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अदर देन पॉलिटिक्स अबाउट वरुण भैया। वरुण भैया इज अ वेरी गुड राइटर. He writes for almost all national, international newspapers and magazines such as Times of India, Malayalam Manorama, Amar Ujala, Dainik Jagran and XYZ. I can't have the complete list, but मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं। राइटर के साथ साथ वो बहुत अच्छे पोएट भी हैं। नीरज जी आपके बगल में ही बैठे हैं, बहुत अच्छे वो कविताएं लिखते हैं। वरुण भैया ने पहली कविता जब वो 20 साल के थे तब लिखी थी, और उनकी जो लास्ट बुक पब्लिश हुई है 2015 में, उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 दिन के अंदर, कैन यू इमेजिन, 2 दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा कॉपी सेल आउट हुई हैं। मेरा उनसे 2-3 बार उनके घर पे इंटरेक्शन हुआ है, एंड मैंने उन्हें इंसाइक्लोपीडिया पाया है। आई टोल्ड हिम, भैया आई एम गोइंग टू यूएस, एंड ही वाज लाइक, ओह यू आर गोइंग टू यूएस, तो बॉस वहाँ पे अपने बच्चे को फला जगह लेके जाना, वो थिएटर दिखाना, वो फला करना। You talk about US, you talk about Europe, you talk about India, और you talk about any particular गांव of India, you say अच्छा हाँ वहाँ पे वो बंदा है, वहाँ का वो मेयर है, वहाँ की वो MP है, वहाँ का वो सांसद है। He is completely like an encyclopedia. आप कुछ भी इनसे पूछें, उनके पास हर बात का जवाब रहता है। वरुण भैया, we are honored to have you over here, and will be more honored to have you जब आप देश की पॉलिटिक्स के सर्वोत्तम पद पर पहुंच के यहाँ पे आके बच्चों को अपने भाषण से संबोधित करेंगे। आज का टॉपिक राष्ट्र निर्माण की नई सोच, बिल्डिंग नेशन विद इनोवेशन। वरुण भैया, आप देश की तरक्की के लिए कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने मंगलायतन परिवार, मंगलायतन विश्वविद्यालय परिवार, दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार, वे पावना परिवार की ओर से आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, आप आगे बढ़ो। हम कदम से कदम मिलाकर, हमारा 50,000 से ऊपर का जो पूरा ग्रुप है, सब कदम से कदम मिलाकर आपके साथ, हमेशा आपके लिए साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू वरुण भैया। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, आदरणीय वाइस चांसलर साहब, आदरणीय स्वप्निल जैन जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, आदरणीय महापौर जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सभा में उपस्थित सम्मानित
समाज के स्तंभों, नौजवान साथियों, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शिक्षक समाज के वो अंग हैं जो हमारा चरित्र निर्माण कराते हैं और जो एक जीव को एक इंसान बनाते हैं। शिक्षक हमेशा हम नौजवानों के लिए दुआ देते हैं। आज मैं भगवान से दुआ ये करता हूँ कि जितने शिक्षक हैं पूरे देश में, उनके सम्मान की रक्षा हमेशा। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं बहुत दिनों के बाद अलीगढ़ आया हूं और अलीगढ़ ज़िला एक ऐतिहासिक ज़िला रहा है। स्वतंत्रता की लड़ाई में, उसके पहले, उसके बाद ये बहादुर लोगों का इलाका है। चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे हाथरस। राजनीति की बात यहाँ मैं करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं न कहीं सामाजिक चिंतन और सामाजिक दृष्टिकोण राजनीति से प्रभावित होता है। इसलिए मैं एक बात राजनीति की ज़रूर करना चाहूँगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जब मैं आप नौजवानों को देखता हूँ तो मैं एक बहुत बड़ी उम्मीद पाता हूँ और मैं एक बहुत बड़ी आशा पाता हूँ। अगर देश को कोई बदलेगा, अगर देश का सुधार होगा, अगर देश आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा, तो ये आप लोगों के हाथों से ही होने वाला है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने समय निकालकर इतने प्रतीक्षा से मेरा संकल्प किया मुझे सुनने। उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीतिक राजधानी है और इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में से जो आवाज़ निकले वो एक सकारात्मक आवाज़ हो। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के पिंजरों में बटी हुई है और सिकुड़ी हुई है। मैं यहाँ इस उम्मीद में आया हूँ कि आज जो हज़ारों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, वो एक नई राजनीति और नए सामाजिक समीकरण को जन्म देंगे। मैं चाहता हूँ कि राजनीति मुद्दों की, मैं चाहता हूँ राजनीति बात करे नौजवानों की स्थिति की, रोजगार की स्थिति की, आर्थिक असमानता की स्थिति की, महिला सशक्तिकरण की स्थिति की, किसान के बेहाल होने की स्थिति की। और मैं चाहता हूँ कि राजनीति धर्म और जाति से एक मील दूर रहे। हम लोगों के सपने क्या हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग किस धर्म से संबंध रखते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण हमारे राजनीतिक सफ़र में नहीं। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लोग आज जब राजनीति की बात करते हैं तो वो केवल चुनाव के इर्द गिर्द होती है। चुनाव जीतना, चुनाव हारना, लेकिन ये राजनीति नहीं है। राजनीति का एक बहुत बड़ा संदेश, और वो ये है कि आने वाली पीढ़ियों की सोच कैसे बनेगी इस देश में।
मैंने जब मैं यहाँ आया था तो कल मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ यहाँ, और मैंने सोचा कि अलीगढ़ में सांप्रदायिक सद्भाव रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा मुजफ्फरनगर में कुछ वर्ष पहले क्या हुआ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आपसी भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता बोलिए, आपसी प्यार बोलिए, अपनापन बोलिए, ये केवल फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये एकेडमिक बातें हैं, लेकिन ये गलत है। क्या आप जानते हो कि मुजफ्फरनगर की जो प्रति व्यक्ति आय थी, जो पर कैपिटा इनकम थी, वो हिंसा और दंगों से पहले ग्रामीण उत्तर प्रदेश में नंबर 1 थी, और आज वो नंबर 9 है। करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि अगर हम लोग, जैसे संसद में हर कोई बात करता है किसानों की, हर रोज किसानों की बात होती है, लेकिन अगर दिल पर हाथ रख के कहें कि उनमें से कितने शुद्ध किसान हैं, तो आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर पता है। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि विदर्भ का एक क्षेत्र में एक किसान के लिए सीट रिजर्व है, तो शायद विदर्भ में जो किसान रोज के रोज आत्महत्या कर रहे हैं, हो सकता है उस समस्या का कोई समाधान निकले। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 3 वर्षों में? कोई सरकारी आंकड़ा आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं उनमें से बहुत सारे लोगों के घरों पे गया और चुपचाप गया, और जितनी मेरी शक्ति है मैंने उनकी मदद की, और मैंने क्या पाया है कि आज जो किसान का बेटा है वो खेती बाड़ी से दूर भाग रहा है,